भगवान श्री कृष्ण जी के कई नाम हैं। श्याम, मोहन, बंशीधर, कान्हा और ना जाने कितने। लेकिन इनमें से एक प्रसिद्ध नाम है, लड्डू गोपाल। क्या आपको पता है भगवान कृष्ण जी का नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा? आज हम आपको बताते हैं। ब्रिज भूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण जी के परम भक्त रहते थे, कुंभन दास जी। उनका एक पुत्र था, रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते और पूरे नियम से श्री कृष्ण जी की सेवा किया करते। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई भी विघ्न ना पड़े। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करके रोज वापस लौट आया करेंगे। वह भगवान का सेवा नियम भी कभी नहीं छूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। और वो चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे कि हम खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा था। अब वह बहुत उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आ जाओ और भोग लगा लो। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। और रघुनंदन भी बहुत प्रसन्न हो गया। रात को कुंभन दास जी ने लौटकर पूछा कि भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन ने कहा हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने खुद ही खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन उन्होंने खा लिया। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है। लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुपकर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभनदास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे वहीं पर जड़वत हो गए। उसके बाद से उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वो लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। जय हो मेरे लड्डू गोपाल जी की। जय मेरे श्री कृष्ण कन्हैया। अगर आपको हमारे लड्डू गोपाल जी की ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कमेंट में जय हो लड्डू गोपाल जी लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।